नमस्कार साथियों। नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। और इस नव वर्ष में एक नवीन और सही चीज़ ये हुई है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा समय पर जो वैकेंसी जो भर्ती प्रक्रिया है असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित वो जारी कर दी गई है। तो ये एक तरह की बहुत बड़ा मौका है। यह एक तरह की ऐतिहासिक वैकेंसी है कि लगभग 2000 से पदों पर सही समय पर सही कैलेंडर प्रक्रिया को फॉलो करते हुए भी वैकेंसी आई है। तो इस पर ज़्यादा समय न लेते हुए, चूंकि आयोग ने बहुत समय नहीं लिया तो हम भी नहीं लेंगे और आपके पास भी ज़्यादा समय नहीं है, हम इस पर थोड़े उसकी प्रस्तावना उसके प्रारूप पर चर्चा करते हैं और देखते हैं कि इस वैकेंसी के लिए क्या है, कब डेट खुलेगी, कब इसका फॉर्म ओपन होगा, कब इसकी लास्ट डेट है और क्या इसकी योग्यता है। इन बातों पर हम शॉर्ट में चर्चा करते हैं। तो इस परीक्षा को ध्यान में रखें तो सहायक प्राध्यापक परीक्षा, ठीक है ना, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जारी होता है। अगर हम विभाग की बात करें तो ये उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत आता है। ठीक है, उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत है। नेक्स्ट बात करें कि अगर हम सीधे इस पर चर्चा करें कि विज्ञापन तिथि ये 30/12 को ही अर्थात 2024 में, अर्थात आज 1 जनवरी है, तो 2 दिन पहले ही इसकी विज्ञापन जारी कर दिया गया था। साथ ही साथ में इस विज्ञापन के साथ ही यहाँ पर यह बता दिया गया है कि कब से आपका फॉर्म फिल होगा, अर्थात वह 27 फरवरी से आपको फॉर्म फिल करना होगा और उसकी जो आखिरी डेट है, लास्ट डेट है, वो कब है, 26 मार्च तक है। क्योंकि आज से लेकर 27 फरवरी लगभग 2 महीने का समय है जब फॉर्म विंडो ओपन होगी, जब आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इस 2 महीने के ड्यूरेशन इसलिए लेट रखा गया है ताकि जिस बच्चे ने अभी हाल ही में नेट जो एग्ज़ाम होने वाला है जनवरी में, उस एग्ज़ाम को वो दे और उसका रिजल्ट आ जाए। साथ ही साथ में जिन बच्चों ने मध्य प्रदेश का क्या दिया है, सेट दिया है, उस सेट के रिजल्ट आने में 1 महीने का समय है, 1 से 1.5 महीने में वो रिजल्ट आ जाएगा। तत्पश्चात आप उस फॉर्म को फिल कर सकते हो। तो आपको ये बिल्कुल भी किसी भी प्रकार से कोई चिंता करने की या फिर घबराने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा सेट का रिजल्ट नहीं आया है या नेट हम जो देंगे उसका रिजल्ट नहीं आएगा और ये फॉर्म चला जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, आपको भरपूर समय दिया गया है। साथ ही साथ में आगे देखें तो इसमें त्रुटि सुधार, अगर आपको फॉर्म डालते समय किसी भी प्रकार की त्रुटि हो जाती है तो उसमें भी आप सुधार कर सकते हैं। साथ ही साथ में प्रवेश पत्र की जो उपलब्धता है 23 मई को बता दिया गया है। तो डेट कंफर्म है कि आपका एडमिट कार्ड कब जारी होने वाला है, 23 मई को। और साथ ही साथ में प्रथम चरण की जो एपी अर्थात असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम है, जो उसके लिए आपको तैयार रहना है कब, 1 जून को। 1 जून को 15 विषयों पर परीक्षाएं होंगी और ये सारे प्रारूप आपके सामने लिखित तौर पर आयोग ने अपने विज्ञापन के जरिए बता दिया है। इसके अलावा भी बहुत सारी इसमें सूचनाएं दी गई हैं। इसकी हम शॉर्ट में बात करें तो इसमें यह कहा गया है कि आगे की प्रक्रिया क्या होगी और साक्षात्कार भी होगा और उसकी डेट चूंकि अभी निर्धारित नहीं है, वो लिखित परीक्षा के बाद इसकी डेट निर्धारित हो जाती है। तो बिल्कुल सिस्टमैटिक ढंग से जिस प्रकार से आयोग ने आपके लिए ये जारी किया है विज्ञापन, आप भी उसी प्रकार से सिस्टमैटिक ढंग से आगे बढ़िएगा। ठीक, नेक्स्ट है कि इस परीक्षा के प्रारूप पर हम चर्चा कर लेते हैं। परीक्षा के प्रारूप के अंतर्गत जो फर्स्ट पेपर है, याद रखिएगा, वो संबंधित मध्य प्रदेश से आता है और साथ ही साथ में इस मध्य प्रदेश के विषयों के अंतर्गत, सिलेबस के अंतर्गत इसमें कंप्यूटर और सामान्य तौर पर तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी को भी शामिल किया जाता है। जैसे कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान और प्रौद्योगिकी का आधारभूत ज्ञान, जो कि सामान्यतः करंट अफेयर से आता है। ठीक है ना। इसके अलावा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो सामान्य ज्ञान होते हैं, प्रायः इसमें भी करंट अफेयर का योगदान देखा जाता है। ये जो फर्स्ट पेपर है, यह फर्स्ट पेपर भी हम आपको यहाँ पर इसी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराएंगे। साथ ही साथ में जो भी संबंधित विषय है जिससे आपने सामान्यतः पीजी किया है, नेट दिया है, सेट दिया है, उस संबंधित विषय की भी यहाँ पर 150 प्रश्नों की जो एग्जाम होते हैं दूसरे पेपर में, और पूर्णांक कितना होता है, 600, और वो 3 घंटे में संपन्न होते हैं। इसका भी इसी पेपर के जरिए एक ही दिन में, याद रखिएगा, एक ही दिन में एग्जाम कंडक्ट होता है, क्योंकि कुछ राज्यों में ऐसा है कि ये फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर 2 दिनों में संपन्न किए जाते हैं। ठीक है ना। तो एक ही दिन में ये दोनों पेपर होगा और उस पेपर के बाद अर्थात लिखित परीक्षा का जब रिजल्ट आएगा तो आपको साक्षात्कार देना होगा और साक्षात्कार का जो मार्क्स होगा वो कितने अंकों का होगा, 100 नंबरों का होगा। ठीक है ना, 100 नंबरों का मार्क्स होता है। इसके अलावा हम बात करें
तो योग्यता, कौन सी योग्यता अगर आपके पास है या क्या योग्यता है जिससे आप असिस्टेंट प्रोफेसर की वर्तमान जो विज्ञापन है, वैकेंसी है, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो इस योग्यता को हम आपको बता दें सामान्य तौर पर कि जैसे जो यहाँ के मूल निवासी हैं, कहाँ के मूल निवासी अर्थात मध्य प्रदेश के, है ना, मध्य प्रदेश के मूल निवासी अप्लाई करेंगे। साथ ही साथ में अदर स्टेट भी, है ना, अदर स्टेट के स्टूडेंट भी क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और जो भी अदर स्टेट के स्टूडेंट होंगे वो किसी भी कैटेगरी से अपने राज्य में बिलोंग करते हो, चाहे यूपी हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, यहाँ आपको जनरल कैटेगरी में ही फॉर्म डालने होंगे। ठीक है ना, आप योग्यता रखते हैं तो आप डाल सकते हैं। क्या है वो शैक्षणिक योग्यता, जरा समझिएगा। इसके लिए भी पीजी होना चाहिए आपका, पोस्ट ग्रेजुएट, अर्थात आपको एमए, एमएससी, एमकॉम होना ही चाहिए जिस विषय से आप असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा देना चाहते हैं। साथ ही साथ में उस पीजी के साथ आपको नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट अर्थात यूजीसी के द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा नेट होना चाहिए। साथ ही दूसरी कंडीशन ये है कि यदि आपके पास नेट नहीं है तो पीजी के बाद आपको मध्य प्रदेश का सेट, याद रखिएगा ये मध्य प्रदेश का सेट ही अगर आप क्वालिफाई करते हो तो ही आप यहाँ इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हो, इस वैकेंसी में फॉर्म डाल सकते हो। इसके अलावा पीजी के साथ पीएचडी भी रखी गई है, उसकी कुछ ईयरली कंडीशन है, अर्थात 2009 से पहले यदि आपका पीएचडी है तब तो आप अप्लाई करेंगे, अन्यथा 2009 के बाद है तो याद रखिएगा आपको नेट या सेट होना अनिवार्य है। ठीक है, तो ये हुई शैक्षणिक योग्यता। और अदर स्टेट हैं तो भी आपके लिए सेम कंडीशन है। और अगर आप यहाँ के मूल निवासी हैं, संभवतः ज़्यादातर विद्यार्थी मूल निवास के होते हैं, तो इस योग्यता को आपको रखना पड़ेगा। नेक्स्ट की बात करें, अगली बात यह है कि आयु की बात करें तो 21, है ना, मिनिमम जो एज है, न्यूनतम आपको 21 वर्ष होना चाहिए। साथ ही साथ में 40 वर्ष, कितना होना चाहिए, 40 वर्ष आपको मैक्सिमम एज रखी गई है। अर्थात इस मैक्सिमम एज का मतलब है कि जनरल का जो कैंडिडेट होगा, सामान्य विद्यार्थी होगा, अनरिजर्व कैटेगरी का होगा, उसके लिए 40 वर्ष मैक्सिमम रखी गई है। लेकिन इसके साथ ही साथ में ओबीसी, एससी, एसटी और महिला, है ना, और महिलाओं के लिए इसको 5 वर्ष क्या किया गया है, बढ़ा दिया गया है। कितना बढ़ाया गया है, 5 वर्ष। ठीक है ना, 5 वर्ष इसमें बढ़ा दिया गया है, अर्थात 5 वर्ष की क्या है, छूट है। तो एक खास बात, अदर स्टेट है तो आपके लिए कितना होगा, 40 वर्ष ही आपके लिए आयु सीमा तय की गई है। ठीक, आगे आते हैं। इस पर हम क्या आपको प्रोवाइड करेंगे, सामान्यतः यदि आप हमसे जुड़ जाते हैं तो सामान्यतः हम आपको ऑनलाइन जो क्लास लेक्चर्स है ना, ऑनलाइन क्लास इस प्लेटफॉर्म पर मिलेगा। साथ ही साथ में जो जरूरी है आपके लिए, आपको नोट्स की आवश्यकता पड़ेगी और टेस्ट सीरीज, क्या पड़ेगी, टेस्ट सीरीज प्लस जब आपका रिटन एग्जाम हो जाता है तो उसके बाद जो भी साक्षात्कार से संबंधित मॉक होते हैं वो भी ऑनलाइन या ऑफलाइन तरीके से प्रोवाइड कराए जाते हैं। खास बात यह है कि फर्स्ट पेपर के लिए हमारे पास अनुभवी, साथ ही साथ में अन्य विषयों के भी पारंगत और अनुभवी शिक्षकों के द्वारा, वेल क्वालिफाइड शिक्षकों के द्वारा ही आपको सारी जानकारी, सारे कोर्स, सारे सिलेबस प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं और साथ ही साथ में एक बार फिर से आपको नए वर्ष की ढेर सारी मंगलमय हो। आपका धन्यवाद।